डिप्रेशन में मत जाइए। कितने विद्यार्थी एक बार फेल हो गए, डिप्रेशन में चले गए, गुम सुम बैठे। उनके पिताजी डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि बेटे को देखो क्या हो गया। डॉक्टर बहुत खुश होता है। डॉक्टर सोचता है इसको कुछ हो गया हो या ना हो गया हो, पर इसके आने से हमारा तो कुछ हो ही जाएगा फायदा। हाँ, मिलेंगे 10-5 हज़ार। ये मूर्ख मुँह फुलाए बैठा है, पढ़ाई करता नहीं है, फिर फेल होता है, फिर मुँह फुलाता है। प्रयागराज में कुंभ मेला में एक सज्जन आए आजमगढ़ से, बोले कि मेरा बेटा ये डिप्रेशन में है। तो मैंने देखा तो उसको समझाया। हमने कहा अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपने माता पिता की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, घर की शांति नष्ट कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। सुधर जाओ, नहीं तो दिमाग सब ठिकाने लग जाएगा। माता पिता तो मर जाएंगे थोड़े दिन बाद। ये तुम्हारा डिप्रेशन, इसमें डी खत्म हो जाएगा, खाली प्रेशन रहेगा, फिर ऑपरेशन होगा ये। तो उसके माइंड में कुछ बात फंस गई। तो जब मैं प्रवचन करने गया प्रयाग कुंभ में व्यास गादी पर, तो आरती के समय वो नाच रहा था सामने और मुस्करा रहा था, कमर पे हाथ धर के और दूसरा हाथ सिर पे धर के टेढ़ी कमर करके। तो मैंने कहा ये तो वही लगता जो डिप्रेशन में था, इतना जल्दी ठीक हो गया बिना इंजेक्शन, इसका डिप्रेशन कहाँ गया। तो हमने बात को पूछा तुम वही हो? बोले हम वही हैं और डिप्रेशन नहीं है। अब आपका ज्ञान सुन लिया, सब ठीक है। अरे चुनाव हार जाओ तो भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। विधायक का टिकट कट जाए, कट जाने दो, कोई टांग कट गई है क्या? टिकट ही तो कटा है, तो कटा क्या है, तो पहले से नहीं मिला था। जाने दो, जिनको टिकट मिला है उनको शुगर हो जाएगी। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चिंता टेंशन का क्षेत्र अगर कोई है, दुख असमंजस का क्षेत्र अगर कोई है, तो राजनीतिक क्षेत्र सबसे बड़े टेंशन का क्षेत्र है, सबसे बड़ी उलझन का क्षेत्र है। इसमें जो एक बार प्रवेश हो गया फिर दुर्दशा पूरी होती। इसमें एक झंझट नहीं। कोई तुम्हारी पार्टी छोड़कर भाग रहा है, दूसरी पार्टी में जा रहा है, वो भी टेंशन कि ये प्रभावशाली हमारा नेता था, ये दूसरी पार्टी में चला गया। कभी तुम्हारी पार्टी हार गई, वो टेंशन है। कभी तुमको टिकट नहीं मिला, वो टेंशन है। टिकट मिला, चुनाव नहीं जीत पाए, तो वो टेंशन है। दुनिया भर का झंझट। कभी पार्टिस तुमको निकाल दिया गया तो भारी टेंशन। पार्टिस निकल गए, निकल जाने दो, बाल्टी में पानी भरो, स्नान करो, छुट्टी मिल गई, बवाल से क्या खत्म रहा। खाम खान लोग परेशान होते हैं। इतने योग्य बनो, इतने गुणवान बनो, इतने महान बनो कि हर पार्टी तुम्हारा इंतजार करे कि ये व्यक्ति अगर मेरे साथ होता तो शायद मेरी जीत हो जाती। इतने योग्य बनो। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ एक ही लफड़ा है कि तुम योग्य नहीं बनते हो। तुम अपने आप को योग्य बनाओ। शक्कर कभी निमंत्रण नहीं देती है चींटियों की कि आओ मुझको चाटो। शक्कर में मिठास है तो चींटियां स्वयं ढूंढ कर आती हैं और शक्कर को चाटती रहती है। तुम में योग्यता है, गुणवत्ता है, क्वालिटी है, कला है। याद रखना, तुमको ढूंढ करके सब जगह पद मिलेगा, अधिकार मिलेगा, सत्ता मिलेगी और ऊंचे स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। योग्य आदमी संसार में है कहां ज्यादा। आप योग्यता हासिल करो, किसी भी आश्रम में आपको पूरे आश्रम का मठाधीश बना दिया जाएगा। हर व्यक्ति इंतजार में बैठा हुआ है। बड़े बड़े गुरु इंतजार कर रहे हैं कि योग्य कोई शिष्य आ जाए। बड़े बड़े राजनेता इंतजार कर रहे हैं
योग्य कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। सब प्रतीक्षा में लगे हैं। हर माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छी योग्य निपुण गुणवान बहू मेरे घर में आ जाए। सभी माताओं को इंतजार है। कितनी माताएं हमारे पास आती हैं कि बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, थोड़ा कृपा कर दो। तो मैं वो मोरपंखी सिर पे रख देता हूं, जाओ हो जाएगा। हजारों का हो गया। इंतजार। योग्य व्यक्ति की तलाश में पूरा संसार बैठा हुआ है। लेकिन याद रखना, योग्य व्यक्ति से अयोग्य लोग बहुत डरते रहते हैं, क्योंकि जो बुझे दीपक रखे हुए हैं उनको जले दीपक से डर लगता है कि जलता हुआ दीपक यदि आ गया तो मेरी वक़्त तो वैसे भी नहीं थी और वक़्त खत्म हो जाए। योग्य व्यक्ति जहां पहुंचता है, चाहे पार्टी में पहुंचे और चाहे किसी जगह पर पहुंच जाए, उसका चमत्कार निराला ही होता है। इसलिए निवेदन करूंगा, अपनी योग्यता बढ़ाइए, कलाकारी बढ़ाइए, गुणवत्ता बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, शुद्धता बढ़ाइए, सद्गुण बढ़ाइए। गन्ने में जब रस होता है तो उस गन्ने को संभाल कर लोग रखते हैं और बड़ी कीमत से बिकता है। जो गन्ने का रस निकल जाता है तो उसकी बची हुई खोई को आग में जला देते हैं। गुणविहीन व्यक्ति ऐसे है जैसे रस विहीन गन्ना हो जाता है, और गुणवान व्यक्ति ऐसे है जैसे रस से भरा हुआ गन्ना, जैसे खुशबू से भरा हुआ फूल और जैसे जलता हुआ दीपक, ऐसे गुणवान व्यक्ति होता है। इसलिए गुणवान बनो तो दुनिया में तुम्हारा गुणगान होगा, गुणगान होगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हुए हैं, कितनी छूट दे दिया, कुछ काम करो, कुछ काम करो, खाली मत बैठो। बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो, छोटा शुरू करो। जब शुरू में मैंने सत्संग किया है, केवल 5 श्रोता थे। फिर वो 5 श्रोता से आश्रम पर ही सत्संग करता था। 5 श्रोताओं में किया, धीरे धीरे करता रहा तो 5 से 50 हो गए, फिर 50 से 200 हुए, 500 हुए, 1000 हुए। सत्संग करते करते दरभंगा आया हूँ। अगर सत्संग न करता तो दरभंगा में भी नहीं आता। ये सत्संग ही मुझे दरभंगा लाया है। याद रखना, आपका गुण आपको न जाने कहां कहां तक पहुंचा दे। इसलिए गुणवान बनो, नए नए गुणों को अपने अंदर पैदा करो, नई नई कलाएं सीखो, बहुत से कार्यों को करना सीखो। कितनी स्त्रियों को तो भोजन बनाना भी नहीं आता है, केवल खाना आता है।
बनाना नहीं आता। कितनी स्त्रियों को तो कपड़े पहनना भी नहीं आता है, उनकी साड़ी ही दिन भर में 3-4 बार छूट कर गिर जाती है। दूसरी औरत साड़ी उठा कर देती, अरे रे इसको बांध ले जरा। साड़ी भी पहनना नहीं आता। कितने लोगों को तो सोना भी नहीं आता है, ऐसे उल्टा पलटा सोते हैं, जिधर सिरहाना करना चाहिए उधर पैर किए। पति कहता है उल्टा क्यों सोई हो? बोले उल्टा क्या, तुम भी ऐसे सो जाओ, सीधा हो जाए। कितना वैधी है। तकिया लगाना चाहिए सिर के नीचे, पांव के नीचे लगाए। बिछाना चाहिए गद्दा, और रजाई बिछाए हो गद्दा ओढ़े। पति पूछता ये क्या किया है? बोले क्या किया, रहना तो बीच में है, गद्दा नीचे होगा और रजाई ऊपर होगी तो भी बीच में हम हैं, और रजाई नीचे हो गद्दा ऊपर तो भी बीच में हम हैं, हम तो बीच में हैं, उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? अरे बैधा मत बनो, बुद्धू मत बनो, होशियार बनो, चतुर बनो। हर काम तुम्हारा करीने से होना चाहिए, समझदारी से होना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को। हाँ बोलो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। ग्राम पैगंबरपुर दरभंगा जिले से आर्मी की रिटायर जवान श्री सुरेश यादव जी और उनकी पत्नी श्रीमती मीना देवी जी का पदार्पण हुआ। धन्य हो, ताली बजाओ इनके अभिनंदन। आर्मी से रिटायरमेंट लिया है और गुरुदेव के सत्संग को ज्वाइन किया, और ये हमारे सुनील यादव के सास ससुर हैं। उन्होंने अपनी बेटी हमारे भक्त सुनील को दिया है। धन्य हो, बजाते रहो, और किसी की बेटी हो वो भी दे जाओ भंगही में। सीता जैसी कन्या आई है, विराजो, बैठो, बैठ जाओ। व्यास गादी सबका स्वागत करती है, आदर करती है, और जैसा समागम यहाँ हो रहा है ऐसा समागम